क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2014, 2016, 2018 कंटिन्यूअस, मतलब हर अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है और हमेशा बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, जरूर दिक्कत होती है। कैसे होती है बताता हूं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर लाइट हाउस, 100 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब ये बना लिया मैंने ऐसे। देखो ध्यान से, ये 100 मीटर का क्या है, लाइट हाउस। ठीक है, यहां पे 100 मीटर। ठीक है, इसके टॉप से क्या देख रहा है, सी लेवल। सी लेवल कहां होगा, यहीं कहीं होगा भाई, समुद्र तो नीचे ही होता है, सीधी सी बात है। लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कब होता है भाई, ऊपर से नीचे देखते हैं। जब ऐसे देखेंगे हम तो ये वाला, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब दो शिप है, ये शिप माना लेते हैं। ठीक है, ये शिप है, कार मत समझना, इसको शिप समझना। ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो कहीं आपको कहोगे सर ये तो कार है। ठीक है, ये शिप है, ये लो। तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एक एंगल ये बनेगा और यहां से देखो लाइन ऑफ साइट ऐसे जाएगी, पता होगा आपको थोड़ा बहुत ये। तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, एंड पहले 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो पहले 30 ले लेते हैं, यहां से ये गया यहां पे, ये 30 डिग्री है ये एंगल, और ये बड़े वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली, ये दोनों एक दूसरे के पीछे है, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एग्जैक्टली बिहाइंड सेम साइड पे है द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मतलब हमें यहां पे नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी, मतलब हमें सी डी की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ये 45 ये 30, तो अब सोच के जवाब दो इसमें से कौन सा 30 और कौन सा 45 होगा। ध्यान से याद रखना हमेशा, जब भी हम बी से पीछे की ओर जाएंगे, मतलब बी से डी की ओर जाएंगे तो एंगल घटेगा, और डी से बी की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा। तो इसको घटेगा तो मतलब इसको 45 रख दूं और इसको 30 रख दूं तो मेरा काम हो गया। और घटेगा कैसे, 30 से, अगर देखो बी, मैंने क्या बोला, डी से बी की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, और बी से डी की ओर जाएंगे तो घटेगा। तो देखो घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है, और बी से डी की ओर बढ़ रहा है, ये सर बढ़ रहा है। तो यहां तक समझ में आया, लिख लेना ये, है ना। अब देखो हमें डिस्टेंस निकालनी है, हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इस पूरे को यहां से इस पूरे को x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, और इस पूरे को y मान लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली होगी y माइनस एक्स, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, एज यूजुअल सिंपल। देखो ध्यान रखना, बार बार बोल चुका हूं, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, दोनों ट्रायंगल में ये हाइट कॉमन है, सीधी सी बात है भाई। चाहे ये ट्रायंगल ले लो छोटे बड़े वाला और ये ले लो, दोनों में हाइट कॉमन है। ठीक है सर, पता चल गया। इन दोनों हाइट को निकालो और दोनों को इक्वल कर दो, तो उससे इक्वेशन बन जाएगी, और उसके बाद फिर हम ये निकाल लेंगे। स्टेप समझ में आया कैसे करना है। तो सबसे पहले ले लो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएंगे अपना एज यूजुअल, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक है, tan थीटा कितना है, tan 45। ठीक है, p कितना है, 100। ठीक है, और b कितना है, x। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, p कितना है, ab, और b कितना है, bc। ठीक है, यहां तक समझ में आया। tan 45 पता है हमें कितना होता है, 1, तो ये कितना आ जाएगा, 100 अपॉन x। तो यहां से x कितना आ गया हमारे, 100 मीटर, मतलब ये पता चल गया। ठीक है, अब सेम सिमिलर वे में अब लगाएंगे हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बड़े वाला ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में सेम वही लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। और देखो इस ट्रायंगल में फिर p क्या है, ए बी, और अब b कितना है, देखो b हमारा हो जाएगा पूरा y। ये नहीं लिखना है कि क्या बोलते हैं bc प्लस cd, नहीं, मैंने पूरे को ही y मान लिया। ठीक है, y मान लिया। तो देखो ध्यान से, तो यहां से कितना आएगा, tan कितना है, 30, तो यहां पे लिख देंगे tan 30 इज इक्वल टू ए बी कितना है, 100, और y हमें पता नहीं है। tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 100 अपॉन y। तो इसको सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 √3।
एक्स और वाई आ गए, सिंपल सा है, हो गया, बस इतना ही करना था। ठीक है, एक्स और वाई आ गए। अब देखो ये मिटा रहा हूं मैं, फिगर तो समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो यहां देखो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, मतलब एक्स वाई। तो ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सी, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। तो डिस्टेंस कितनी थी मैंने बताया था ना आपको, हमें क्या निकालना था, y माइनस एक्स, मतलब y माइनस एक्स। वाई कितना है हमारा 100√3 और x कितना है 100। तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा, 100 कॉमन ले लिया तो यहां से कितना आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, और यहां पे 100 आ गया और √3 की वैल्यू हमें पता है 1.73 और माइनस 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, यहां पे सोल्व किया तो कितना आएगा 100 और ब्रैकेट के अंदर 0.73। ठीक है, 0.73। और भी कुछ होता है तो पूरा लिख लो, मैंने पॉइंट के 2 डिजिट तक लिए। अब इसका ये पॉइंट हटाया तो ये कट गया, इस जीरो से ये, तो यहां से हमारा अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 73 मीटर। मतलब दोनों शिप एक दूसरे से कितने दूर है, 73 मीटर की दूरी पर। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है वैसे तो ये, और लेकिन बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है, कई बार। बहुत अच्छे कंसेप्ट का क्वेश्चन है, आराम से देखना, एक एक स्टेप समझ में आ गए होंगे और नोट डाउन करना, स्टेप लिखना, आपको कभी कोई गलती नहीं होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, सिर्फ आपके 10 सेकंड लगेंगे लाइक सब्सक्राइब करने में, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पूरी वीडियो देख ली तो इतना भी कर दिया करो यार, वीडियो देखते हो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, अच्छी बात नहीं है ना। नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।